किसानों की तो मुझे विशेष चिंता रहती है। वे भी मुझे देखकर फूले नहीं समाते और नाचने गाने लगते हैं। उनके चेहरे पर खुशी छलकने लगती है। मेरे ही कारण नदियों, तालाबों, तालों तथा पोखरों में पानी भरा रहता है, जिससे असंख्य जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं। पहाड़ों से गिरने वाले मनोहारी झरनों की शोभा को भी मैं ही बढ़ाता हूँ। मेरे ही कारण बागों में हरियाली रहती है तथा वृक्ष फल फूलों से लदे रहते हैं। मैं मरुस्थल को भी हरा भरा कर सकता हूँ। मेरे विभिन्न रूपों पर मुग्ध होकर अनेक कवियों ने कविताओं की रचना की है। मेरे द्वारा बरसाए गए जल को प्रतिभावान कवियों ने वर्षा रानी की उपाधि दी है। कहीं कवि बादल को घिरते देखा है कहकर मुग्ध होते हैं, तो कहीं मेघ आए बड़े बंठन कर कहकर मेरा स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा प्रचंड रूप भी है। जब मैं अपने प्रचंड रूप में आता हूँ, तो भयानक तबाही मचाता हूँ। शहर के शहर मेरे द्वारा लाई गई बाढ़ में बह जाते हैं। गांव जल समाधि ले लेते हैं और पता भी नहीं चलता। मेरा यह रूप सभी के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में किसान भी मुझे कोसने लगते हैं। मुझे भी इस स्थिति से बहुत दुख पहुंचता है। वहीं कभी जब मैं नहीं बरसता हूँ, तो सूखा पड़ जाता है। खेत के खेत सूख जाते हैं। ये सब स्थितियां मेरे लिए भी बेहद दुखद होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन स्थितियों के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। मनुष्य ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास की अंधी दौड़ में नित नए कारखाने लगाए गए और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिस कारण प्रदूषण में तीव्र वृद्धि हुई। प्रदूषण के बढ़ने से मैं अपना संतुलन खो बैठा और कभी अत्यधिक बरसने लगा, तो कभी बरसने की हिम्मत ही नहीं की। प्रदूषण का प्रभाव मेरे साथ साथ प्रकृति के अन्य उपादानों पर भी पड़ा है। अब मनुष्य को इस समस्या की गंभीरता को समझकर इसके समाधान के लिए प्रयास करने होंगे, अन्यथा उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। नहीं तो आप कहेंगे कि मैं अपना काम छोड़कर नसीहत देने आ गया हूँ।